कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्रांति है। इस मकर संक्रांति पर्व पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन खाने से कैसे हमारे शरीर के अंदर मसल्स की वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम लोग ये जानेंगे कि प्रोटीन कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी प्रोटीन जो जुड़ा हुआ रहता है वो किस बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। CONH को पेप्टाइड बोलते हैं और प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। प्रोटीन इज कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो CONH ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। प्रोटीन जो है जैसे NHH एमिनो ग्रुप है, फिर इसके अंदर C है, R एल्काइल ग्रुप, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा एमिनो एसिड को यहाँ पर हम लाते हैं तो HN, यहाँ H, फिर C, यहाँ R, यहाँ H, C डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H2O निकल जाएगा। H2O जो निकलेगा तो ये बनेगा क्या? तो यहाँ NH2CR, यहाँ H, यहाँ CONH, यहाँ C, यहाँ R, यहाँ H। ये जो CON है ना, यही है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर दो क्या है, एमिनो एसिड है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। अगर तीन लेते हैं एमिनो एसिड तो दो ठो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अगर चार लेते हैं तो तीन ठो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से H2O क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि एमिनो एसिड मान लीजिए यहाँ दो लिए तो एक बना, यहाँ तीन लेते तो फिर यहाँ पर भी एक बन जाता, तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बनता। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। द CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये ध्यान रखेंगे, CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राइपेप्टाइड कैसे बनेगा? ट्राइपेप्टाइड, if third amino acid combined to dipeptide then compound is called tripeptide। यानी डाइपेप्टाइड जो बना हुआ था उससे तीसरा एमिनो एसिड को हम लोग क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा? ट्राइपेप्टाइड। पेप्टाइड इसको क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड बोला जाता है। जैसे R, N, यहाँ H, यहाँ से H2O रिमूव होगा, यहाँ से H2O रिमूव होगा। तीन ठो एमिनो एसिड है तो ये भी क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड, और ये भी क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। यही स्ट्रक्चर जो बनेगा फाइनली, तो RC, यहाँ H, यहाँ NH2, यहाँ CO
NH, ये वाला आ जाएगा। फिर यहाँ C, यहाँ R, यहाँ H, यहाँ CONH, फिर यहाँ C, यहाँ R, यहाँ H, C डबल बॉन्ड। तो ये जो है यही पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH। ये क्या है? CONH। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड पाया जाता है। इंसुलिन कंटेन 51 एमिनो एसिड। ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इस चीज को आप समझ गए होंगे। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।